Hello everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Veeravar. So welcome to my Gynecare channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 टिप्स जो आपको डिलीवरी के बाद ध्यान में रखनी है ताकि बच्चे और माँ दोनों की तबीयत सुरक्षित रहे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज हम वीडियो का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे अर्ली पोस्टपार्टम केयर, जनरल केयर, स्टिचेस केयर और बेबी केयर। सो फ्रॉम द बिगिनिंग अर्ली पोस्टपार्टम केयर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी की शुरुआत की 2-3 दिनों में मदर को क्या क्या ध्यान रखना है। तो जनरली डिलीवरी के सबसे पहले हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं। डिलीवरी के बाद मदर को वार्ड में शिफ्ट करते हैं। लेबर पेन है वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है, तो डिलीवरी के बाद मदर को रेस्ट की ज़रूरत होती है और फीडिंग कराने के लिए प्राइवेसी की भी ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। डिसाइड्स जो लेबर पेन के दौरान हम इंजेक्शन और वो सब देते हैं जिससे काफ़ी बार वॉमिटिंग होती है, तो इसके लिए हम मदर को सिर्फ क्लियर लिक्विड्स ही अलाउ करते हैं और खाना कुछ अलाउ नहीं करते। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम मदर को वार्म और हाई ग्लूकोज वाला लिक्विड्स लेने को बोलते हैं और ग्रेजुअली सब फूड वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद ले सकती है। अगर डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो फिर मदर को हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं। जनरली जब डिलीवरी सिजेरियन से होती है तो एनेस्थेटिक एजेंट और सारे ड्रग्स के कारण काफ़ी बार मदर को वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो ठंडी लगती है, शिवरिंग यानी कि कंपन होती है, या फिर कभी कभार उल्टी जैसा होता है या फिर उल्टी हो जाती है। तो ये चीज़ें सारी नॉर्मल है, वो उससे इतना वरी नहीं करना चाहिए। दूसरी थिंग, सिजेरियन के बाद जनरली हम 4 से 6 घंटे के बाद लिक्विड्स अलाउ करते हैं। फिर 12 घंटे के बाद सॉफ्ट डाइट यानी कि खिचड़ी, राइस है, उपमा है, वो सब अलाउ करते हैं। और 24 से 48 घंटे में सारी डाइट अलाउ कर सकते हैं। सेकेंड, जनरल केयर। सो डिलीवरी के बाद मदर को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और उसके लिए आपको फैमिली मेम्बर की मदद लेनी चाहिए। हेल्प लेने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए बिकॉज अकेले सब संभालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड थिंग कि आपकी नींद भी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपको स्ट्रेस भी कम हो और आपका जो मिल्क सिक्रीशन है वो कम ना हो। काफ़ी बार मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या पेट के ऊपर बेल्ट बांधने से पेट कम हो जाता है। तो डिलीवरी के बाद जनरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो महिलाएं होती है वो जल्दी वर्क शुरू कर देती है, तो जिसकी वजह से वो इतना पेट का प्रॉब्लम नहीं रहता है। सिजरियन में ऐसा होता है कि जो हम पेट का जो स्नायु होता है उसके बीच में ऐसे गैप रह जाता है, तो काफ़ी बार टमी लूज रह जाता है। तो ये जो बेल्ट जो है जिसको हम एब्डोमिनल बाइंडर भी बोलते हैं, वो आपको उसको मसल को सपोर्ट करने में मदद करेगा और बैक के मसल और स्पाइन को सपोर्ट करने में मदद करेगा, बट इससे आपका जो चर्बी है पेट का वो कम नहीं होगा। फिर एक और बात है कि काफ़ी पेशेंट को कन्फ्यूजन रहता है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन, जनरली सेक्सुअल रिलेशन आप 1 महीने के बाद कर सकते हैं। थर्ड, स्टिचेस केयर। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है तो फिर जनरली जितनी बार वॉशरूम यूज़ करो उतनी बार आपको डेटॉल या फिर सेवलॉन से टाँके साफ करने हैं और बिटाडीन का ऑइंटमेंट लगाना है। और ये खास ध्यान रखना है कि 15 दिन तक पलाठी नहीं मारनी है आप, ताकि स्टिचेस पर प्रेशर ना आए और टाँके टूटे नहीं। बिसाइड्स आप पैर की आटी मार के बैठ सकते हो या फिर सो सकते हो। और अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई है तो जब तक आपके स्टिचेस रिमूव ना हो तब तक ड्रेसिंग को ड्राई रखना है। काफ़ी बार स्टिचेस रिमूव करने के बाद भी 1 महीने के बाद भी पेशेंट को कंप्लेन रहती है कि जो स्टिच की लाइन है उसके आसपास बर्निंग जैसा हो रहा है, फिर झंझनाहट या फिर कंफर्ट जैसा लग रहा है। वो इसीलिए होता है कि जब भी हम स्किन के ऊपर कट मुकते हैं तो उस टाइम पे जो छोटी छोटी नर्व्स यानी कि चेताएं होती है वो कट होती है और उसके रीजनरेशन में 3 to 6 मंथ्स लगते हैं और तब तक ऐसा सेंसेशन होना नॉर्मल है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डिसाइड्स अंदर के जो टाँके हैं वो 6 हफ्तों तक हील होने में टाइम लगता है। बाहर के जो टाँके हैं सिजेरियन में, स्किन के जो बाहर के टाँके हैं उसको 8वें दिन पे खुल जाते हैं। डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन 10 से 15 दिन तक मासिक आता है जिसको हम मेडिकल टर्म में लोकिया बोलते हैं। शुरुआत के 3 से 5 दिन में उसका डार्क रेड कलर हो रहता है, उसके बाद वो ब्राउनिश कलर का रहता है 5 से 10 दिन तक, और 10 से 15 दिनों में वो येलोइश और वाइटिश कलर का हो जाता है जिसको हम लोकिया alba भी बोलते हैं। तो आप इसके लिए या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हो या फिर पैड, कॉटन पैडी,
वो सब यूज़ कर सकते हो। बट ये एक चीज़ खास ध्यान रखनी चाहिए कि आपको टैम्पून यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टैम्पून से जो वजाइना है वो ड्राई हो जाती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बेबी केयर। तो जनरली डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन, बच्चे के डॉक्टर एक बार बच्चे का बेसिक चेकअप करते हैं और फिर वैक्सीन देके बच्चे को मदर के साइड शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ही मदर के साइड बच्चे को शिफ्ट करें, तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए। बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सारे तत्व होते हैं जो बच्चे को रोग प्रतिकारक शक्ति देते हैं और बच्चे की हेल्थ सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। बिसाइड्स शारीरिक विकास में भी मदद करते हैं और बच्चे का दिमागी विकास है उसमें भी माँ का दूध मदद करता है। बच्चे को 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा और कुछ भी देना नहीं चाहिए और 6 महीने के बाद धीरे धीरे सप्लीमेंट्री फूड्स शुरू करने हैं और माँ का दूध 1 साल तक कम्प्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। जनरली हमारा जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो मदर को फीडिंग कैसे कराना है वो एक बार ट्रेनिंग दे देता है। एक चीज़ वार्ड में कॉमनली देखी जाती है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट को मिलने के लिए बहुत सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाते हैं, फ्लावर्स लाते हैं, स्वीट्स लाते हैं, बच्चे के आसपास नोट, पैसों की नोट रख देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वो एक छोटा बच्चा है, उसको पैसों की क्या पड़ी है, उल्टा आप बच्चे के आसपास चर्म्स फैला रहे हैं। और एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग को बच्चे को हैंडल नहीं करना चाहिए। बच्चे की जो हेल्थ होती है वो नाजुक होती है, वो माँ के पेट से निकल के बाहर की दुनिया में आने के टाइम पे उसको एडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। प्लस आप बाहर से आ रहे हो तो बच्चे को छूने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए या फिर सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। फिर आता है कि बच्चे को कितनी बार फीडिंग कराना चाहिए। तो जब भी बच्चा रोए तो उसको फीडिंग कराना चाहिए, अदरवाइज उसको 2 घंटे के बाद उठा के फिर या रुला के बच्चे को फीडिंग करना ज़रूरी है। फिर बच्चे को फीडिंग करने के बाद ऐसे शोल्डर पे रख के पैड करना चाहिए, जिसको हम बर्पिंग बोलते हैं, ताकि जो पेट की हवा है वो निकल जाए। फिर आता है कि बच्चे के डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार वैक्सीनेशन यानी कि टीका लगाना भी ज़रूरी है। बच्चा अगर प्रीमेच्योर हो तो बच्चे की चेस्ट और मदर की चेस्ट एक साथ टच हो, ऐसे करके रखना है, जिसको हम कांगारू मदर केयर भी बोलते हैं, जिससे बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग भी फैलता है और बच्चे की हेल्थ है वो सुरक्षित होने लगती है। यहाँ पे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, तो अगले पार्ट में हम बाकी की 4 टिप्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।